बाइबल में एक ऐसा भी व्यक्ति था जो अपने न्याय और बुद्धि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, जिसको यहोवा ने बहुत अधिक बुद्धि दिया था। वह व्यक्ति राजा सुलेमान है। राजा सुलेमान के राजा बनने से पहले दाऊद राजा था। राजा दाऊद के बाद सुलेमान इजराइल के राजा बने। उनकी मां बतशेबा और नबी नातान ने दाऊद को याद दिलाया कि सुलेमान को राजा बनाने का वादा किया गया था। दाऊद ने उन्हें राजा के रूप में अभिषेकित किया। इजराइल और यहूदा के तीसरे राजा थे और दाऊद और बतशेबा के पुत्र थे। सुलेमान को उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता, धन और प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है। उनकी कहानी मुख्य रूप से पहला राजा और दूसरा इतिहास की किताबों में मिलती है। सुलेमान यहोवा का भय मानता था और प्रार्थना में लगा रहता था। जब सुलेमान राजा बना तो उसके बाद गिबोन में उसने यहोवा को बलि चढ़ाई, जिससे यहोवा ने उन्हें दर्शन दिया। यहोवा ने कहा, मुझसे जो चाहो मांगो। सुलेमान ने धन, लंबी उम्र या शत्रुओं पर विजय मांगने के बजाय न्यायपूर्वक शासन करने के लिए बुद्धि मांगी। इससे यहोवा प्रसन्न हुए और उन्हें सबसे अधिक बुद्धि दी। इसके साथ ही उन्हें धन, कीर्ति और समृद्धि का भी आशीर्वाद दिया। फिर एक दिन ऐसा होता है कि सुलेमान के दरबार में, जिसमें 2 महिलाएं एक बच्चे पर दावा करती हैं कि वह बच्चा मेरा है, ऐसा दोनों महिलाएं बोल रही थीं, और काफी देर तक न्याय करने के बाद उस समस्या का हल नहीं निकला तो सुलेमान ने बच्चे को तलवार से आधा काटने का आदेश दिया ताकि दोनों में बांट दिया जाए। यह सुनकर सच्ची मां ने बच्चे की जान बचाने के लिए अपना दावा छोड़ दिया, और दूसरी ने, जिसका वह बच्चा नहीं था, उसने कहा, हाँ काट दीजिए। ऐसा देखकर राजा सुलेमान समझ गया कि असली मां कौन है, और सुलेमान ने उसे बच्चा सौंप दिया। और सुलेमान ने यरूशलेम में यहोवा के लिए एक भव्य मंदिर बनाया। यह मंदिर इजराइल के लोगों के लिए पूजा का प्रमुख स्थान बना। उन्होंने इस काम में 7 साल लगाए और इसे बहुत भव्य और सुंदर बनाया। सुलेमान का शासनकाल इजराइल के इतिहास का सबसे समृद्ध समय था। उनके शासन में व्यापार और वास्तुकला फले फूले। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली और सबा की रानी उनसे मिलने आई। उसने सुलेमान की बुद्धिमत्ता और वैभव देखकर उनकी प्रशंसा की, और अपने शासनकाल के अंत में सुलेमान ने कई विदेशी स्त्रियों से विवाह किया। इन पत्नियों ने उन्हें मूर्ति पूजा की ओर आकर्षित किया, जिससे यहोवा क्रोधित हुए। इस कारण उनके बाद उनका साम्राज्य विभाजित हो गया, और सुलेमान की यही कमजोरी निकली, और फिर उसने उसे सुधारने की कोशिश की। फिर राजा सुलेमान ने बहुत सी किताबें लिखी गईं, जो कि है पहली किताब नीति वचन, दूसरी सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत जैसी बाइबल की किताबें सुलेमान के द्वारा लिखी गई। उन्होंने शांति और समृद्धि का युग स्थापित किया और इजराइल को एक महान राष्ट्र बनाया। राजा सुलेमान की कहानी उनके बुद्धिमान निर्णयों, भव्य निर्माणों और मानव कमजोरियों का एक मिश्रण है, जो हमें ईश्वर पर निर्भरता और सही मार्ग पर बने रहने की शिक्षा देती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।